बहुत जमाने पहले खुरासान की सरजमीन पर सुल्तान इमादुद्दीन नाम का एक बड़ा बादशाह हुकूमत करता था। उसकी सल्तनत दूर दूर तक फैली हुई थी। उसके पास बेहिसाब दौलत, ऊंचे महल, हजारों सिपाही और हर तरह की नेमत मौजूद थी। लोग उसकी ताकत से डरते थे और उसकी शान के किस्से सुनाते थे। मगर धीरे धीरे उसके दिल में गुरूर भर गया। उसे लगने लगा कि यह सब कुछ उसकी अपनी अक्ल और ताकत का नतीजा है। एक दिन उसने अपनी फतह की खुशी में शानदार जश्न रखा। महल रोशनी से जगमगा रहा था। सोने चांदी के बर्तनों में खाने सजाए गए थे। दरबारियों की भीड़ लगी थी और सब उसकी तारीफ कर रहे थे। सुल्तान अपने सोने के तख्त पर बैठा मुस्कुरा रहा था। तभी अचानक दरबार के दरवाजे खुले और एक बूढ़ा फकीर अंदर चला आया। उसके कपड़े फटे हुए थे मगर आंखों में अजीब नूर था। फकीर तख्त के सामने जाकर बोला, ए सुल्तान, अगर तुझे ऐसी प्यास लगे कि जान निकलने लगे और पानी का सिर्फ एक प्याला मेरे पास हो तो उसके बदले क्या देगा? सुल्तान हंसकर बोला, आधी सल्तनत दे दूंगा। फकीर ने फिर पूछा, अगर वह पानी पीने के बाद तेरे जिस्म से बाहर ना निकले और तू तकलीफ से मरने लगे तो इलाज के लिए क्या देगा? सुल्तान थोड़ा सोचकर बोला, बाकी आधी सल्तनत भी दे दूंगा। फकीर मुस्कुराया और बोला, जिस सल्तनत की कीमत एक प्याला पानी हो उस पर इतना गुरूर कैसा? यह कहकर वह चला गया। मगर उसके अल्फाज सुल्तान के दिल में उतर गए। उस रात उसे नींद न आई। वह करवटें बदलता रहा। पहली बार उसने सोचा कि क्या सच में वह मालिक है या सिर्फ एक जिम्मेदार अमानतदार। सुबह होते ही उसने साधारण कपड़े पहने और अकेला अपनी रियाया का हाल देखने निकल पड़ा। चलते चलते वह वीरान इलाके में पहुंचा। धूप तेज थी, हलक सूख चुका था। उसके कदम लड़खड़ाने लगे। तभी उसे एक गरीब किसान मिला। किसान ने बिना कुछ पूछे मिट्टी के प्याले में पानी भरकर उसे दिया। वह पानी साधारण था मगर उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी नेमत लगा। सुल्तान ने पानी पीकर राहत की सांस ली और पूछा, क्या तू कभी अमीर बनने की ख्वाहिश नहीं करता? किसान मुस्कुराया और बोला, अमीर वह नहीं जिसके पास सोना हो। अमीर वह है जिसके दिल में सुकून हो। मैं मेहनत की रोटी खाता हूं और चैन की नींद सोता हूं। यह बात सुनकर सुल्तान खामोश हो गया। उसके पास सब कुछ था मगर चैन नहीं था। आगे बढ़ा तो एक बस्ती में पहुंचा। वहां उसने देखा कि उसके नाम पर सरकारी सिपाही गरीबों से जबरन अनाज और पैसे छीन रहे थे। बच्चे भूखे थे, बूढ़ी औरतें रो रही थीं। एक मां आसमान की तरफ हाथ उठाकर कह रही थी, ए खुदा, उस बादशाह को भी भूख दिखा जिसने हमें रुलाया है। यह सुनकर सुल्तान कांप उठा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके महल के ऐश के लिए लोग कितना दर्द सह रहे हैं। उसे लगा जैसे हर आह उसके दिल में उतर रही हो। वह तुरंत महल लौटा। दरबार बुलाया। सब वजीर, अमीर और अफसर जमा हुए। सुल्तान ने पानी का एक प्याला हाथ में उठाकर कहा, जानते हो इसकी कीमत क्या है? मेरी पूरी सल्तनत भी इसके सामने कुछ नहीं। अगर एक प्याला पानी इंसान की जान बचा सकता है तो यह तख्त किस बात का गुरूर है? फिर उसने गरज कर ऐलान किया, आज से शाही खजाना गरीबों के लिए खुलेगा। जालिम अफसर गिरफ्तार होंगे। कोई भूखा नहीं सोएगा। यह सल्तनत मेरी नहीं, अल्लाह की अमानत है। मैं इसका मालिक नहीं, सिर्फ निगाहबान हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ लालची वजीरों ने बगावत की कोशिश की मगर जनता और वफादार सिपाही सुल्तान के साथ खड़े हो गए। गद्दारों को पकड़ लिया गया। सुल्तान ने कहा, अब इस मुल्क में जुल्म नहीं चलेगा। उसके बाद सल्तनत बदल गई। खेतों में हरियाली आई। नहरें बनवाई गईं। बाजार आबाद हुए। गरीबों के घर चूल्हे जलने लगे। यतीमों के लिए घर बने। मुसाफिरों के लिए सराय बनाई गईं। सड़कों पर अमन था। लोग अब उसे डर से नहीं, मोहब्बत से याद करते थे। सुल्तान खुद गलियों में जाता, लोगों का हाल पूछता, बच्चों को दुआ देता और गरीबों के साथ बैठकर खाना खाता। वह कहता, जिस दिन मेरी रियाया रोई उस दिन मेरा ताज बेकार है। वक्त गुजरा। सुल्तान बूढ़ा हो गया। उसके बाल सफेद हो गए। एक दिन उसने अपने बेटे को बुलाया और वही मिट्टी का प्याला उसके हाथ में देकर कहा, बेटा, तख्त और ताज की असली कीमत इसी प्याले ने मुझे सिखाई है। याद रखना, हुकूमत इज्जत नहीं, जिम्मेदारी है। बादशाह मालिक नहीं, चौकीदार होता है। अगर कभी गुरूर आए तो इस प्याले को देख लेना। इतना कहकर उसने मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर लीं। पूरी सल्तनत रो उठी। लोग कहते थे, आज एक बादशाह नहीं, एक रहमत चली गई। आज भी लोग उसका किस्सा सुनाते हैं और कहते हैं,